सोहम का जाप करते हुए उस सोहम परमात्मा को पहचान गए तो वो सोहम यानी वो सो हंस ही बन गए। और हंस बन गए तो मानसरोवर में वहीं रहेंगे जहां परमात्मा का निवास है। तो दादू दास महाराज कहते हैं, दादू जी महाराज, कि हम तो उन्हीं के सेवक हैं, हम उन्हीं के दास हैं, और जहां हंस रूप परमात्मा विराजमान है तो हम भी उन्हीं में जाकर मिल गए, उन्हीं उसी रूप में हो गए, हंस रूप हो गए। सो हम यानी सो जो वो है वही हम हो गए, एक रूप हो गए, एक रस हो गए, अद्वैत हो गए। अब द्वैत भावना रही नहीं, भेदभाव रहा ही नहीं। और आगे भाणमली राग कह रहे हैं, भवानी राग गुजराती भाषा में विनती कर रहे हैं। मारा वाला रे तारे शरण रहे, इस विंतड़ी वाला ने कहता अनंत सुख लहे। स्वामी तणो हूं संग न मेलू, विंतड़ी कहे सोबला तू बलवंत राजा तारा बिना बहे। संग रहूं ता सब सुख पामो, अंतर ते दहेस। दादू पर दया करीने आओ वाणी वेश। वाला मारा, हे मेरे प्रिय बाला, हे मेरे प्रिय प्रेतम परमेश्वर, तारे शरण रहे, हम तो आपकी तुम्हारे शरण में रहने के लिए आ गए, अब तो आपकी शरण ही रहेंगे, आपकी शरण पकड़ ली हमने। विंतड़ी वाला ने कहता, अब तो आपसे प्रभु विनती कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं आपसे बारंबार, और आपकी शरण होकर हमने तो अनंत सुख लई, यानी अपार सुख की प्राप्ति हुई, हमें अपार आनंद की प्राप्ति हुई आपके शरण होने से। अब इन शब्दों का भाव क्या है, दादू जी महाराज क्या कहना चाहते हैं? हम जीवों को परमात्मा की शरण में और आनंद जो सुख प्राप्त होता, जो परमानंद प्राप्त होता, उस सुख की महिमा बता रहे हैं, उसका महत्व बता रहे हैं, और अपने मन को चेता रहे हैं कि अरे प्राणियों, तुम इस प्रकार उस परमात्मा के शरण होकर और अनंत सुख को प्राप्त करो, अपार आनंद मिलेगा तुम्हें। स्वामी तणो हूं संग न मेलूं, इसलिए हे स्वामी, हे प्रभु, एक क्षण भर भी आपको अलग नहीं रखूं, और आप भी हमें अलग मत रखो, अलग मत में लो, दूर मत करो। विनतड़ी कही, ये विनती आपसे कर रहे हैं। हूं अबला तू बलवंत राजा तारा बिना भय। महाराज हम तो अबला नारी हैं, अबला नारी में क्या शक्ति होती है? आप तो सबल समर्थवान हैं, आप तो बलवान राजा हैं, इसलिए आपके बिना हमें और कोई बल देने वाला नहीं, कोई शक्ति देने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, इसलिए तारा बिना बहे, तुम्हारे बिना हम संसार में बह जाएंगे। एक वो भजन आता सदगुरु का, मुझे वो शब्द तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका भाव ये है कि गुरुजी आप अपने चरणों में रखना, आप अपने कृपा में रखना, नहीं तो हम संसार में बहे जाएंगे। एक भजन आता है ऐसा, नहीं तो मैं बह जाती, गुरुजी आप अगर शरण में नहीं लेते, आप कृपा नहीं करते, तो मैं संसार माया मोह में बह जाती। इसलिए हे गुरुदेव, तारा बिना बहे, तुम्हारे बिना हम बह जाएंगे, इस संसार माया मोह में बह जाएंगे। इसलिए हम तो अबला हैं, आप बलवंत है, समर्थवान है, आप कृपा कर दीजिए। संग रहूं ता सब सुख पामू, अंतरते दहेस। संग रहूं, आपके अगर संग रहेंगे तो सब सुख पामू, सब सुख मिल जाएंगे, सब सुख स्वर्ग पयाल के, तोल तराजू बाई, हरि सुख एक पलक का, तासम कया न जाए। अगर आपका संग मिलेगा हमें, अगर आपके संग में रहेंगे तो सब सुख, 3 लोक 14 भुवन के सुख भी फीके पड़ जाएंगे आपके सुख के सामने। और अंतरते दहेस, अंदर जो हमारे कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, काम क्रोध आदि जो विकार हैं अंतर के, वो सब आप इनको दहीस यानी खत्म कर दो, नष्ट कर दो। दादू पर दया करीने आओ वाणी ऐसे। हे प्रभु, हम आपसे यही विनती करते हैं कि हमारे ऊपर आप दया करो। आओ आणी वेश, आपको जो अच्छा स्वरूप लगे उसी रूप में आकर आप हमारे हृदय में और विराजमान हो जाओ। आपका ये वेश हमें अच्छा लगता है। सांवरिया आजो मारे देश,
एक ऐसा भजन मीरा का भजन आता है कि हे प्रभु, हे बनवारी, आजो मारे देश। मीरा पुकार करती है कि आप, अगर मेड़ता मेरा गांव है और मारवाड़ में मेरा मुकाम है, मेड़ता गांव है, अगर पता नहीं जानो तो पता लिख लो, और मीरा मेरा नाम है। इस प्रकार उसमें गुंगर वाले केस, सांवरिया आजो मारे देश, ये मारवाड़ की बायां है, ये जानकी है भजन वो। अगर याद होगा तो कथा के बाद में बोल देना। बहुत ही सुंदर भजन है वो मीरा का। उस भजन का भाव और इस भजन का भाव एक समान है। चरण देखाड़ तो परमाण, स्वामी मारे नैणो निरखूं, मांगू यजमान। हे प्रभु, हम आपके चरण कमलों को देखना चाहते हैं। स्वामी मारे नैणो निरखूं, में नेत्रों से निरख कर आपके चरणों के चरण कमलों में ही हमारे चित्त को लगाकर रखना चाहते हैं। मांगो यजमान, यही मांगते हैं आपसे, यही विनती करते हैं। जो तुझने आशा मुझने, हम तो आपको ही जोना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आपसे ही हमारी आशा लगी हुई है। लागू एज ध्यान, और हमारा ध्यान भी जो हम ध्यान करें तो केवल आपका ही ध्यान हो। वाला मारा मलोरे सहिए, आवे केवल ज्ञान। हे मेरे वाला प्रियतम, आप मेरे हैं तो आकर हमसे मिल जाइए, मिल लीजिए, दर्शन दे दीजिए। आवे केवल ज्ञान, हमारे मन में तो यही ज्ञान आता है। जेणी पेरे हूं देखूं तुझने, जिस समय में आपको, जिस जगह आपको देखूं, हे पेरे प्रियतम मुझने आलो जान। पीव तणी हूं पर नहीं जानू, दादू रे अजान। जिस समय हम आपको देख सकें, ऐसा ही अपने स्वरूप का उत्तम ज्ञान हमें दीजिए। और हे पिया परमेश्वर, हम आपका ही अंश है, और लेकिन अंश होते हुए भी आपका आदि मध्य अंत हम नहीं जान पा रहे हैं। पीव तणी हूं पर नहीं जानू, या परमेश्वर का दर्शन भी हो गया, लेकिन फिर भी हम आपका आदि अंत मध्य नहीं जान पा रहे हैं। हम तो अज्ञानी प्राणी हैं महाराज, आप कृपा करके मुझने आलो जान, यानी मेरे अंतःकरण में आप पधार जाइए और हमारे अंतःकरण को प्रसन्न कर दीजिए। हमारे मन को आनंद प्राप्त होगा अगर आप पधारोगे तो। ते हरि मिलूं मारो नाथ, जो आने मारो तंत पे, केवी पेरे पामू साथ। ते कारण हूं आकुल व्याकुल, उभी करूं विलाप। स्वामी मारे नैणे निरखूं, ते तणो मने ताप। ते हरि मिलो मारो नाथ, हे हरि, हे मेरे नाथ, आप हमारे हैं और हम आपके हैं, तो हे मेरे स्वामी, आप आकर और मिलकर हमें सनात कर दीजिए। हम अनाथ हैं, इसलिए अनाथों के आसरा, निर्धारों आधार, निर्धन का धन राम है दादू सृजनार। हमारा धन तो आप ही हैं, हम तो निर्धन हैं, हमारे परम धन तो आप हैं। हम अनाथ है, आप सनात करने वाले हैं, इसलिए हे नाथ, आप हमसे आकर मिल जाइए। जोवाने मारो तन तपे, आपके दर्शनों के खातिर तो मेरे तन में कितनी विरह वेदना लग रही है, विरहग्नि लगी हुई है, और ये हमारे विरहग्नि हमारे तन को तपा रही है। केवी पेरे पामो साथ, किस प्रकार मैं आपके साथ, आपके संग में आपको प्राप्त करूं, ओतप्रोत आपका साक्षात्कार दर्शन करूं। ते कारण हूं व्याकुल, आकुल व्याकुल, उभी करूं विलाप, और मैं खड़ी होकर आपकी बाट देख रही हूं। ते कारण, आपके कारण ही आकुल व्याकुल होकर। स्वामी मारो नेणे निरकूं, ते तणो मने ताप। उभी जोऊं बाटड़ली, एक ऐसा भी भजन आता है कि सांवरिया आओ, मैं उभी जोऊं बाटड़ली। तो प्रभु, हम आपकी बाट देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, उभी खड़ी होकर विलाप करते हुए। स्वामी मारे नैणो निरखूं, हम आपको अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। ते तणो मने ताप,
इसलिए हमारे तन में मन में बड़ी विरह वेदना की ताप यानी जलन हो रही है, विरह वेदना वियोग दुख हो रहा है। एक बार घर आवे वाला नव मेलू कर हाथ, एक बार तो हमारे गट रूपी घर में आ जाओ आप, नव मेलू कर हाथ, और आप हमारे कंधे पर आकर हाथ धर दीजिए, हमारे सिर पर हाथ धर दीजिए। नव मेलू कर हाथ, आपका जो नवीन हाथ है, आपकी जो कृपा है, वो कृपा करके हमारे सिर पर हाथ धर दीजिए, कृपा कर दीजिए। और नव मेलू कर हाथ, अगर आपने जो अपना हाथ हमें पकड़ा दिया तो हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और या दासी की विनती कि हाथ पकड़ मत छोड़ना प्रभु, हमारी जो लगन आपसे लग गई तो ये हाथ हमारा पकड़ लिया तो अब छोड़ना मत प्रभु। नव मेलू कर हाथ यानी नित नया आनंद प्रदान कीजिए प्रभु। ये विनती सांबल स्वामी दादू तारो दास। दादू जी महाराज कहते हैं कि हम भगत लोग विरह पूर्वक आपसे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये हमारी विनती आप सांबल जो यानी सुन लेना। हेलो मारो सांभळ्यो रे, तो सांभळे का मतलब सुन लेना, स्वीकार कर लेना, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। दादू तारो दास, ये तो आपके ही दास हैं, आपके भगत हैं और आपको ही पुकार कर रहे हैं। ते केम पा मेरे दुर्लभ जे आधार है, ते बिना तारण को नहीं केम उतरिए पार है। तो हे प्रभु हम आपको कैसे प्राप्त करें, केम पामे कैसे पाएं। दुर्लभ जे आधार, बहुत कठिन है आपका आधार लेना, आपके आधार पर हो जाना, आपके आश्रय हो जाना। आपका आधार, आपका सहारा हमें कैसे मिले, आपकी शरण हम कैसे ग्रहण करें। ते बिना तारण को नहीं केम उतरिए पार, आपके बिना इस भवसागर से पार उतारने वाला और कोई नहीं। तारण तेरण सोई संग मेरे, कहां करे कली खोटा। अगर आप कृपा कर दोगे, आप इस जीव का उबार कर दोगे, उद्धार कर दोगे, कल्याण कर दोगे तो ही पार उतर सकते हैं, लेकिन आपके बिना केम उतरे पार, आपके बिना पार उतर नहीं सकते। केवी पेरे कीजिए आपनो रे तत्व तेचे सार। अब क्या करें हम, कहां जाकर किसको कहें और करे तो करे क्या। केवी पेरे कीजिए आपनो रे तत्व तेचे सार। आपके बिना और आपके स्वरूप के बिना, आप जैसा परम तत्व है, सार स्वरूप है, तो उसको कैसे प्राप्त करें। मन मनोरथ पूरे मारा तन्नो ताप निवार। हमने तो मन से, मनोरथ यानी भावना से, और हम पूर्ण रूप से हम आपके ऊपर समर्पित हैं। ये तन मन सब आपके ऊपर समर्पित है, लेकिन हमारे तन में जो ये ताप है विरह की, विरह वियोग की वेदना है, इस वेदना को, इस विरह वेदना की जो ताप है, दुख है, इसका निवारण कर दीजिए आप दर्शन देकर। संभार्यो आवेरे वाला वेलाए अवार। संभार्यो आवेरे, जब भगत पुकारते हैं तो तू संभालने के लिए दौड़ कर आ जाता है, और हम जब पुकार रहे हैं तो तू आ ही नहीं रहा है। नरसिंह जी कहते हैं कि आनो है तो आओ रे सांवरिया, यूं कहीं देर लगाओ। नानी बाई को मायरो भरता तन्ने लागे घर का दाम रे, और तन्ने आवे जोर रे। बाल भोग को भूखो सांवरिया, खा गयो खोस बोर रे, इस प्रकार भजन आता है। तो उस समय तो तू आ गया भक्तों के संभालने के लिए, भक्तों को संभालने के लिए आ गए, लेकिन मेरी वेला के समय, वेलाए अवार, ये जो बेला है, ये समय है, इस समय ये तो चली जाएगी, फिर क्या करेगा आके। ये अवसर चला जाएगा, ये आयु रूपी हमारी जो मनुष्य शरीर, ये आयु खत्म हो जाएगी, ये विरहणी मर जाएगी, फिर आके तू क्या करेगा। हमार क्यों कर रहा, देरी क्यों कर रहा। कटे तो लगाई इतनी जेज, नरसिंह जी कहते हैं ना, कटे लगाई इतनी जेज, इतनी देर कहां लगा दी तुमने। विरहणी विलाप करे तेम दादू मन विचार। तो ये विरहणी बार बार विलाप करके और कह रही है कि हमारे मन में तो केवल आपका ही विचार है, आपका ही और दर्शनों की इच्छा है, इसलिए आप आकर हमें दर्शन दे दीजिए। सारंग राग कहने लग गए,
गुरु ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि हो ऐसा ज्ञान ध्यान गुरु बिना क्यों पावे, वार पार पार वार दुस्तर तीर आवे हो ऐसा ज्ञान ध्यान गुरु बिना क्यों पावे हो। भवन गमन गमन भवन मन ही मन लावे, रवन छवन छवन रमन सतगुरु समझावे हो। क्षीर नीर नीर क्षीर प्रेम भक्ति भावे, प्राण कमल विकस विकस गोविंद गुण गावे हो। ज्योति युगति बाट गाट ले समाधि ध्यावे, परम नूर परम तेज दादु दिखलावे हो ऐसा ज्ञान ध्यान। कौन सा ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान। और परब्रह्म परमात्मा का जो निरंजन निराकार का जो ध्यान है और ज्ञान है, ये गुरु बिना क्यों पावे? गुरु के बिना प्राप्त नहीं होने वाला। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नाई, गुरु बिन ध्यान नाई, गुरु बिन आत्म विचार ना लेतु है, गुरु बिन प्रेम नाई, गुरु बिन नेम नाई, गुरु बिन सीलो संतोष ना गहतु है, गुरु बिन बाट नाई, कोड़ी बिन हाट नाई, सुंदर प्रगट लोक वेदियों कहतु है। तो गुरु के बिना न तो ज्ञान होगा ना ध्यान होगा परमात्मा का। गुरु बिना क्यों पावे? बिना गुरु के प्राप्त हो नहीं सकता है। इसलिए गुरु की तो सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। वार पार पार वार दुस्तर तिरावे हो, परमात्मा का वार। ये संसार का जो ये दुस्तर संसार है, ये तो वार है। और परब्रह्म परमात्मा इस विषयासक्त रूप माया मोह रूपी जो नदी है, इस नदी का परला किनारा पार ब्रह्म परमात्मा का है। तो वार तो ये है और पार परमात्मा है। तो ये बीच में जो भवसागर रूपी नदी है, विषयाशक्ति की नदी है, इस माया मोह की नदी को हम कैसे दुस्तर तिरावे हो, इसको पार कर कैसे हम आपके पास पहुंचे। भवन गमन गमन भवन मन ही मन लावे। और जब विषय वासना रूप भवन में गमन करने वाले मन को ज्ञान और ध्यान द्वारा परब्रह्म में लगाकर, और मन भी परब्रह्म रूपी भवन में गमन कर सके, यानी अंतःकरण में जो परमात्मा विराजमान है, उस जगह ये मन विषयों का त्याग करके वहां कैसे पहुंचे। इसलिए वहां इसका पहुंचना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है। रमन छवन छवन रवन सदगुरु समझावे हो। इसलिए सदगुरु बार बार समझा रहे हैं कि ऐसा ज्ञान और ध्यान तो सत्य उपदेश के देने वाले सदगुरु ही समझा सकते हैं। कैसे? कि जैसे क्षीर नीर क्षीर, जीव दूध में रम रया व्यापक सभी ठोर, दादू बक्ता बोत मत काढ़ते हो। जैसे दूध में घी होता है, ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापी सब जगह सर्वत्र है, और दूध में घी मिला हुआ रहता है। उसी प्रकार जैसे दूध में पानी मिला दो तो पानी और दूध एक में एक हो जाते हैं, यानी अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, एक में एक ही दिखाई देंगे, ओतप्रोत ही रहेंगे। तो इस प्रकार हमारा मन परमात्मा में खीर नीर की तरह मिल जाए। हम अपने मन इंद्रियों को परमात्मा में ऐसे मिला दें जैसे जल में जल मिल जाए या जल दूध में मिल जाए। उस परमात्मा में अपनी जीव आत्मा को ऐसे मिला दो। प्रेम भक्ति भावे, तो इस प्रकार प्रेमा भक्ति द्वारा उस परमात्मा को रिझाया जाता है, और परमात्मा को प्रेमा भक्ति ही प्रिय लगती है, अच्छी लगती, भाती है उनको। प्राण कमल विकस विकस गोविंद गुण गावे हो। तो हमारा जो मन प्राण है, ये जो हमारा हृदय कमल है, इस जगह जो परमात्मा विराजमान, तो हमारा मन और प्राण, हमारी वृत्तियां विकस विकस यानी प्रफुल्लित होकर गदगद होकर उस गोविंद का गुण गाएगी।
तो ऐसा गोविंद का गुण गावे, भजन करे, ऐसी आप कृपा कीजिए गुरुदेव। ज्योति जुक्ति बाट गाट ले समाधि ध्यावे। और ज्योति युक्ति यानी योग युक्ति द्वारा, साधना द्वारा, अंतर्मुख वृत्ति के द्वारा सहज समाधि रूप घाट पर पहुंच जाए और समाधि लग जाए। हम परमात्मा का ध्यान करते करते समाधि लग जाए। परम नूर, परम तेज, और जो परम ज्योति स्वरूप परमात्मा, तेज स्वरूप जो तेजो राशि परमात्मा है, वो गुरु ही प्रकट कराते हैं। गुरु ही परमात्मा का, गोविंद का गुण, और गुरु की कृपा से ही गोविंद का गुण गा सकते हैं। जल में जैसे जल दूध में मिल जाता है, ऐसे परमात्मा में जब भी मिलेंगे कि गुरु कृपा करेंगे। गुरु के ज्ञान द्वारा, गुरु की साधना द्वारा, गुरु के बताए हुए उपदेश को धारण करने से ही उस परमात्मा में और मिल सकते हैं, और उसी के ज्ञान और ध्यान द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, रज्जब गोला तोप का ढाई करे मैदान। और ज्ञान तो बहुत है, बहुत सुना है, बहुत देखा है, बहुत सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो गुरु का ज्ञान है, वो ब्रह्म का जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान अपने अंतःकरण में धारण करके उस अंतःकरण में उस परमात्मा को ओतप्रोत कर लो, साक्षात्कार कर लो। तो निभे जन सेवक तेरा, ऐसे दया कर साहिब मेरा, जो हम तोरे तू तू जोरे, हम तोरे पे तू नहीं तोरे, हम बिसरे पे तू न बिसारे, हम बिगड़े पे तू न बिगारे, हम भूले तू आन मिलावे, हम बिछुरे तू अंग लगावे, तुम बावे सोम पे दादू दर्शन दे गुसाई। तो दादू जी महाराज कह रहे हैं कि तो निभे जन सेवक तेरा, यानी हम परमात्मा से विनय कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते, हमने आपसे संबंध जोड़ा ही नहीं, हमने तो संबंध तोड़ दिए, हमने आपका प्रेम तोड़ दिया, हमने आपकी कौल वचन को भी तोड़ दी। लेकिन प्रभु आप तो दयालु है, आप तो जैसे तैसे हम आपके सेवक हैं, और आप कृपा करके हमें निभा लेना, अर्थात हमारी बाजी को निभा लेना, हमारे प्रण को निभा लेना, और हम इस संसार माया मोह में नहीं फंसें, इस 84 की ज्वाला में नहीं जलें, और इस 84 में नहीं जाएं। ऐसे आप कृपा करना, अर्थात आप निभा कर चलना। आप दयालु हैं, दया करना। ऐसे दया कर साई मेरा, हे प्रभु आप तो दयालु हैं, तो ऐसे दया कर दीजिए। जो हम तोरे त्यों तो जोड़े, जैसे सूत काटने वाली माताएं होती, सूत काटती है, वो ज्यों ज्यों टूटता त्यों ही वो जोड़कर काटती रहती है, वो तोड़ती नहीं, टूटे हुए को जोड़ देती है। ऐसे आप भी हमें जोड़ लीजिए। हम तो आपसे तोड़ते हैं, बार बार हमारी सुरती टूट जाती, हमारा मन आपको चिंतन ही नहीं करता, हमारा चित्त आपका चिंतन ही नहीं करता, भजन ही नहीं करता, तो टूट जाता है माया मोह में फंसकर, बातों में लगकर। तो आप हमें जोड़ लेना आपसे। हम तोड़े पे तू नहीं तोड़े, हम तो तोड़े हैं, लेकिन आप मत तोड़ना। हम तोड़ भी दे तो आप मत तोड़ना प्रभु, संबंध मत तोड़ना। हम बिसरे पे तू न बिसारे, हम भूल भी जाए तो आप मत भूल जाना। हम बिगड़े पे तू न बिगाड़े, हम तो माया मोह में बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन आप मत बिगाड़ लेना, आप तो बनाकर रखना, निभा लेना। हम जैसे हैं वैसे आपके हैं। हम भूले तो आन मिलावे, हम बिछड़े तो अंग लगावे। हम आपको भूलते ही रहते हैं, लेकिन आप तो कृपा करके फिर से मिल जाते हो, फिर मिला लेते हो।